चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने हिमाचल वासियों की जमकर तारीफ की। हिमाचल में करीब 24 किलोमीटर की यात्रा का समापन शाम 6:30 बजे के करीब मलोट में हुआ, जहां राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हिमाचल वासियों और सीएम सुक्खू की जमकर तारीफ की। राहुल ने कहा कि हर राज्य में दाखिल होते हुए वहां का फर्क महसूस हो जाता है। हिमाचल के बारे में राहुल ने कहा कि हिमाचल पहाड़ों का प्रदेश है, लेकिन यहां चलना आसान है, यहां के लोगों में शांति है। राहुल ने कहा कि हिमाचल के लोग बहुत कम बोलते हुए, लेकिन उनका व्यक्तित्व पहाड़ जैसा है, जिसमें पहाड़ जैसी स्ट्रांग भी है और शांति भी। वहीं सीएम सुक्खू की तारीफ करते हुए राहुल ने कहा कि सीएम सुक्खू में अहंकार नहीं है और वो जनता की बात सुनते हैं। भरोसा रखिए, अच्छा काम होगा। आज सुबह मैं आया, लोगों से बात की और फिर अभी कुछ देर पहले हम सुक्खू जी और सीनियर नेता चाय पी रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, अजीब सी बात है, हिमाचल पहाड़ों का प्रदेश है, मगर यहां चलना बहुत आसान है। तो उन्होंने कहा क्यों आसान है? मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता में शांति है, ज्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, रिस्पेक्ट से मिलते हैं। तो ये मुझे आज सुबह जब हम चले, ये मुझे देखने को मिला कि जैसे ये पहाड़ हैं, वैसे ही आपका कैरेक्टर है। स्ट्रेंथ है मगर शांति भी है। आपके नए चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सुक्खू भाई, और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका जो जनता के साथ बर्ताव है, कोई अहंकार नहीं, प्यार से। कोई पीछे, मैं देख रहा था आज, कोई पीछे गिरता है एकदम, कोई पीछे गिरता है तो एकदम जाते हैं वहां पे, मदद करने जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, डरते नहीं है लोगों की बात सुनना। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आपके जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, जमीनी आदमी हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता से उनका लगाव है, मोहब्बत करते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा काम होगा। इससे पहले सुबह 6:35 पर इंदौरा में मीलवा के रास्ते भारत जोड़ो यात्रा की देवभूमि में एंट्री हुई। हिमाचल में एंट्री पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ। सीएम सहित तमाम मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता उनके स्वागत में पहले से खड़े थे। स्वागत के बाद गटोटा में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग हैंड ओवर सेरेमनी हुई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीएम सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को हैंड ओवर किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मंच पर राहुल गांधी का स्वागत किया। मंच पर मुख्यमंत्री सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित सुक्खू सरकार के मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इसके बाद घटोटा से शुरू हुई यात्रा में सीएम सुक्खू, तमाम मंत्री, कांग्रेस के नेता और भारी संख्या में हिमाचल के लोगों ने राहुल के साथ आगे का सफर शुरू किया और यात्रा का पहला पड़ाव बना कठवाड़ महादेव मंदिर, जहां राहुल गांधी ने पूजन और दर्शन किया और फिर यहां से आगे का सफर तय करते हुए यात्रा
बाई इंदौरिया पहुंची, जहां दोपहर के भोजन और विश्राम के बाद दोबारा करीब 3:15 बजे यात्रा शुरू हुई, जिसे मलोट पहुंचने पर जनसभा के बाद शाम 6:25 पर हिमाचल में यात्रा का समापन हुआ। मलोट में राहुल गांधी ने सीएम सुक्खू की तारीफ की तो सीएम सुक्खू ने राहुल को यह भरोसा दिया कि ओपीएस की तरह जनता से किए बाकी वादे भी पूरे करेंगे। राहुल जी, हमारी सरकार को बने अभी 1 महीना हुआ है। 1 महीने में जो दिशा आपने हमें दी है, उस दिशा की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी, जितने भी सरकारी कर्मचारी है तकरीबन 1,36,000 के करीब, जिन्होंने हिमाचल की विकास की गाथा लिखी है, उन्हें हम पहली कैबिनेट में ही ओल्ड पेंशन स्कीम तहत के लाएंगे। हमारी पहली कैबिनेट हुई और हमने फैसला किया कि सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी और पिछले ही कल उसकी नोटिफिकेशन हुई है। इसी तरह हमने 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। उस रोजगार के लिए भी हमने एक सब कमेटी बना दी है, जिसकी रिपोर्ट 30 दिन के भीतर हमें सौंपी जाएगी और उसके आधार पर हम इस पर फैसला करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जितनी महिलाएं हैं 18 साल से 60 साल के बीच में, उनको हमने 1500 रुपए देने की गारंटी योजना गारंटी योजना कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लाई है। उसके लिए भी हमने एक सब कमेटी बना दी है। जल्दी ये सब कमेटी अपनी रिपोर्ट शामिल करेगी और जो गारंटी हिमाचल प्रदेश के घोषणा पत्र में है, हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। आने वाले समय में हम उनको लागू करेंगे। ओपीएस के फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारी बेहद खुश हैं। जगह जगह कर्मचारी सुक्खू सरकार का आभार जता रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को राजधानी शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार के समर्थन में नारेबाजी भी की। सभी कर्मचारियों को अब नोटिफिकेशन का इंतजार है। ओपीएस को लेकर अधिसूचना जारी होने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि लंबी चौड़ी एक्सरसाइज न केवल वित्त विभाग को करनी पड़ेगी, साथ ही विधि विभाग को भी इसमें काफी माथापच्ची करनी होगी। क्योंकि जो एमओयू साइन हुआ है भारत सरकार के साथ, उसमें बहुत सारी नियम और शर्तें ऐसी हैं जो नोटिफिकेशन जारी होने में अड़चन पैदा कर रही है। तो अभी यही कहा जा रहा है कि जो ये नोटिफिकेशन जारी होनी है, उससे पहले बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिनसे राज्य सरकार को पार पाना होगा। बात तो यहां तक भी निकल कर आ रही है कि शायद कुछ हद तक एक्ट में भी संशोधन करना पड़ सकता है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। अनाथ और बेसहारा लोगों के सुखाश्रय योजना को लेकर आई सुक्खू सरकार बेसहारा पशुओं को लेकर भी गंभीर है। इसे लेकर कुल्लू में बेसहारा पशुओं के लिए गौसदन बनाया जाएगा, जहां 600 पशुओं के रहने की व्यवस्था होगी। कुल्लू पहुंचे मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को जल्द ही गौसदन की निर्माण से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया है। गौसदन छरडू में 20 बीघा जमीन पर बनेगा। आप जानते हैं कि आज के दिन में जो एक बेसहारा पशुओं का एक बहुत बड़ी संख्या कुल्लू में है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान जहां फसलों का कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जान का भी नुकसान हो रहा है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स उनकी वजह से हाईवे पे हो रहे हैं, जो हमारे लिंक रोड्स पे हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि मानवता का एक जो है हमारा फर्ज बनता है कि हम जो ये बेसहारा पशु है, इनके लिए कोई ऐसा ठिकाना ढूंढे जहाँ पे कि उनका चारे की व्यवस्था हो और उन्हें जो काउ शेल्टर, जो भी कैटल शेल्टर हो, वो प्रॉपर हो, और जो वेटरनरी भी हमारा है, एनिमल हस्बेंड्री, उनकी तरफ से भी कुछ उनके लिए देखभाल हो।
कुल्लू में 2 महीने के भीतर भूतनाथ वैली ब्रिज शुरू हो जाएगा। कुल्लू पहुंचे सीपीएस सुंदर ठाकुर ने भूतनाथ वैली ब्रिज के निरीक्षण के बाद यह दावा किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। सीपीएस ने बारीकी से ब्रिज का मुआयना करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बीते 3 सालों से भूतनाथ वैली ब्रिज की मरम्मत का काम चल रहा है। पुल से शुरू होने से लोगों के शहर में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। जैसे ये डिज़ाइन का हमारा 1-2 दिनों में फाइनल होता है तो मुझे विभाग ने बताया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का काम है। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 31 मार्च से पहले ये भूतनाथ का ये जो भूत है, ये कुल्लू के इसका भूत के साया से मुक्ति मिलेगी और एक सही ढंग से यहाँ पे जो ये पुल है यहाँ पे आवागमन इसके ऊपर सुचारू रूप से चलेगा। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कुल्लू पुलिस की एसआईयू टीम ने हरियाणा के रहने वाले 2 तस्करों से 1.5 किलो चरस बरामद की है। लारजी डैम के पास नाकाबंदी के दौरान दोनों को पकड़ा गया जो एक कार से चरस लेकर जा रहे थे। आरोपियों के नाम मोनू और सचिन है। अब इनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश हो रही है। कुल्लू की एसआईयू टीम ने एक नाका जो है लाजी डैम के पास पुल पे लगाया हुआ था। तो समय करीब रात 1 बजे दिल्ली नंबर की एक गाड़ी को जब चेक किया गया तो उसमें 2 व्यक्ति जो हरियाणा निवासी हैं, एक उसमें एक का नाम मोनू है और दूसरे का सचिन है। और गाड़ी उनकी उपस्थिति में जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उस गाड़ी की तलाशी पर 1 kg और 518 ग्राम चरस जो है बरामद हुई है। इस संबंध में थाना सैंज में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पता करने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने ये जो चरस है कहाँ से खरीदी थी और ये इसको कहाँ ले जाना चाह रहे थे। हमीरपुर के जोल सप्पड़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन कैंपस में एक युवक ने जेसीबी ऑपरेटर को चाकू घोंप दिया। हमले में घायल युवक को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल ऑपरेटर का नाम मनीष है। बताया जा रहा है कि नितेश नाम के जिस आरोपी ने उस पर हमला किया वो पहले ऑपरेटर के साथ काम करता था। पुलिस मामले की जांच और आरोपी की तलाश में जुटी है। जैसे यहाँ हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़े का पीड़ित जो है लाया गया है मदौन एरिया का था, जिस पर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो जो लड़का है क्या नाम इसका मनोज कुमार, उसने अपना बयान दिया क्योंकि वो इसके साथ जेसीबी पर काम करता था। तो इसको किसी इसके शिकायत ने ही चाकू मारा है। तो अभी होश में आएगा तो ऑपरेशन थिएटर में, उसके बाद उससे बयान उसका अलग से लिखा जाएगा। मुकदमा दे दिया। नालागढ़ में भाटिया पंचायत के पूर्व प्रधान मोहन सिंह सैनी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर हुई थी एक वीडियो वायरल जिसमें पूर्व प्रधान मोहन सिंह सैनी ने एक समुदाय के खिलाफ जातिगत टिप्पणी की थी। रविदास सभा की तरफ से शिकायत दी गई है। पूर्व प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस स्टेशन नालागढ़ में पिछले कल एक शिकायत पत्र हमारे को जो नालागढ़ हमारे रविदास सभा है उनने शिकायत, उनके मेंबर्स ने शिकायत दी है और इसमें एक भाटिया पंचायत के पूर्व प्रधान के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोई वीडियो के बारे में जिक्र किया कि उसमें उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। तो उसमें पुलिस ने संज्ञान लेते FIR दर्ज की है और अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो नहीं, अभी तो ये प्रारंभिक चरण में ही है। तो इन्वेस्टिगेशन से FIR दर्ज हुई है। एट्रोसिटी एक्ट SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन 3(1) और सब सेक्शन 2 है, इसके अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। क्या मंडी के बाली चौकी में 3 गांव पर जोशीमठ जैसा खतरा मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यहां के भटवाड़ी पंचायत के 3 गांव में कई घरों में दरार आ गई है। लोगों के मुताबिक दरारें 2 साल से आ रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी वजह लोग मनाली चंडीगढ़ हाईवे के लिए हो रही पहाड़ों की कटाई को बता रहे हैं। कुछ समय पहले SDM ने यहां दौरा किया था और कुछ परिवारों को मुआवजा भी मिला था, लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं उससे दिनों दिन लोगों का खौफ बढ़ता जा रहा है। हमारी ये मांग रहेगी प्रशासन से, ये जो शाला ग्राम पंचायत भटवाड़ी के अंतर्गत जो गांव शाला नाल पड़ता है, यहाँ जो शाला नाल से तहौला भटवाड़ी को जो रोड जाती है, गांव को लोगों को जोड़ती है,
इस रोड में जो है प्रशासन उचित कार्यवाही करे, इस रोड को अच्छे से बनाए और जिन लोगों के मकानों में दरारें पड़ी है, जमीनें पूरी धंसरी है, उसका भी उचित मुआवजा देना चाहिए। ऐसी मैं प्रशासन से मांग करता हूं। 3 दिन तक हुई भारी बर्फबारी के बाद मनाली में अब सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। बर्फीली वादियों का दीदार करने के लिए भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचने लगे हैं, जिससे चारों तरफ चहल पहल दिखाई दे रही है। सैलानियों के आने से कारोबारियों का धंधा भी बढ़ गया है। सैलानी बर्फीली वादियों में घूमने के साथ स्नो एक्टिविटीज को भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। मनाली इतना वर्थ इट है कि हम लोग इतना ट्रैवल करके आए हैं। पहले हम लोग नागपुर से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से शिमला, फिर शिमला टू मनाली, ट्रेन टू बस की जर्नी हम लोग को बहुत एग्जॉस्टिंग लगी, लेकिन हमको इतना वर्थ इट लग रहा है। मनाली आके बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। सर बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअल हम लोग नागपुर से हमारे स्टूडेंट्स की ट्रिप लेकर आए हैं। 120 स्टूडेंट्स आए हैं मनाली में एंजॉय करने के लिए। हमारे ट्रिप एडवाइजर थे, वो बता रहे थे कि इसके पहले वो 4 से 5 बार आए, लेकिन उनको कभी स्नो नहीं मिला, और हम लोग इस बार हम लोग बहुत इंजॉय किए। मनाली में बहुत मजा आ रहा है, हमारे स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय कर रहे हैं। टूरिज्म के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी बात है। बर्फबारी हुई है, पर्यटक का आना जाना जो शुरू हो चुका है। यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उनके सोर्सेज बड़े हैं, काफी बड़े हैं। हमारे जैसे सोलन नाला है, अटल टनल है, काफी बर्फबारी वहां देखने को मिली है हमें। तो उधर लाहौल स्पीति में फिर से भारी बर्फबारी हो सकती है। यहां आसमान को बादलों ने घेर लिया है, जिससे बर्फबारी शुरू होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति सहित कई जगहों पर 19 और 20 जनवरी को, फिर 23 से 26 जनवरी के बीच बर्फबारी का अनुमान जताया है। इस दौरान लोगों को अनावश्यक यात्रा करने और सैलानियों को ऊपरी इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। तो उधर मौसम विभाग ने शिमला में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। यहां भी 19 जनवरी से बर्फबारी का अनुमान है, जिसे लेकर डीसी ने सभी विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। ऊपरी इलाकों में सड़क से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी की व्यवस्था करने और बिजली पानी की आपूर्ति को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। 19 से जो है मौसम खराब बताया है, और उन्होंने कहा कि एक दूसरा जो स्पेल होगा वो 22-23 के आसपास स्टार्ट होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, जिसमें भारी बर्फबारी का उन्होंने आशंका जताई है। तो जैसे ही ये फोरकास्ट उन्होंने हमें दिया है, तो वैसे ही हमने जो है संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया। संबंधित विभागों को जो है ये कहा गया है कि इस दौरान जो है वो अपनी मेन मशीनरी, लेबर वगैरह जो है उसको पूरी तरह से तैयार रखें, उनको फुल्ली डिप्लॉय करने की तैयारी करें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो उस केस में जो है मशीनरी और लेबर की एक्स्ट्रा आवश्यकता पड़ सकती है। ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 16 इकाई के अध्यक्ष वेद प्रकाश कौशिक की अध्यक्षता में बीएसएनएल कार्यालय के बाहर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर्स मौजूद रहे। सरकार से पेंशनर्स ने उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की और मांगे न मानने पर केंद्र सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। हमारी जो ऑल इंडिया बीएसएनएल वेलफेयर एसोसिएशन है, और हमारा पहले जो हमें मिलती थी वेजेस वो बीएसएनएल से मिलती थी। रिटायरमेंट के बाद हमें डीओटी देता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, लेकिन हमारी ये है कि हमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एट पार पेंशन रिवीजन, जैसा कि 2016 में उनका भी 7th जो सीपीसी था पे कमीशन, उनकी रिवाइज हुई है, हमारी नहीं हुई है। यही हमारी डिमांड है कि उनके एट पार हमें रिवीजन दिया जाए फ्रॉम 2016। हमारा प्रदर्शन केंद्र सरकार को थोड़ा सा जगाने के लिए है, जो कि 5 साल से लेकर अभी तक हमारी पेंशन रिवीजन नहीं कर पाई। बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की सभी का पेंशन रिवीजन हो गया है, लेकिन हम लोगों का पेंशन रिवीजन ये 5 साल से लटकाए हुए हैं। इस बात पे कि ये आईडीए पे स्केल पे ये जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, इनको आईडीए पे स्केल मिलता है और इनका हम अलग से कोई फार्मूला तय करते हैं। 2 हमारे मंत्री महोदय सिन्हा साहब और रविशंकर प्रसाद जी बदले भी गए हैं, तीसरे मंत्री जी अब और आए हैं, पर अभी तक इनको वो फार्मूला, वो सूत्र नहीं मिल पाया है जिसमें कि ये वो तय कर पाएँ कि इन आईडीए पे स्केल पेंशनर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स ही हैं, इनको हम किस आधार पे पेंशन दें। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमारा ये काम नहीं होता है, अगर 5 सालों से जो लटकाए बैठी है सरकार, तो हम कुछ ना कुछ फिर और अधिक अपनी ताकत अपने मत के हिसाब से भी दिखाएंगे।
ऊना आईटीआई के 200 छात्रों को कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी में नौकरी मिल सकती है। कंपनी की तरफ से आईटीआई कैंपस में छात्रों का टेस्ट लिया गया, जिसमें 250 छात्र शामिल हुए। कंपनी ने यहां से 200 छात्रों के प्लेसमेंट का प्लान बनाया है। जो छात्र पास हो गए उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में क्वालिफाई करने पर इन्हें मारुति सुजुकी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। आईटीआई ऊना के प्रिंसिपल ने बताया कि छात्रों की शुरुआती सैलरी 21,000 रुपये होगी। आईटीआई ऊना में मारुति सुजुकी गुजरात हासिल प्लांट के लिए जो है मारुति सुजुकी के जो अधिकृत रिक्रूटर हैं वो आए हुए हैं और वो आज मारुति सुजुकी के लिए मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, फिटर, इस तरह के जो व्यवसाय हैं, इलेक्ट्रिशियन, उस तरह जो पास आउट हैं 2018 से लेके 22 तक के 24 वर्ष तक की आयु के जो छात्र हैं आईटीआई जिन्होंने कर रखी है, उनके लिए यहाँ पे ऐसे छात्रों को अवसर प्रदान किया गया है रोजगार के लिए। कृषि विभाग सोलन ने सब्जियों के बीज की मांग सरकार के पास भेज दी है। ये जानकारी कृषि विभाग अधिकारी श्यामली गुप्ता ने मीडिया को दी है। कृषि विभाग अधिकारी श्यामली गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसानों को हर साल सस्ते बीज सरकार उपलब्ध करवाती है। इस बार भी किसानों को समय पर बीज उपलब्ध हों, इसके लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि लाल सोना, सुपर सोना टमाटर की किस्म बहुत अच्छी होती है। इनकी 4 किलो बीज की मांग सरकार को भेजी जा चुकी है। वहीं इस बार मुमताज शिमला मिर्च के बीज, करेले, बैंगन और खीरे के बीज 1-1 किलो मंगवाए गए हैं। इसके साथ साथ 100 किलो फ्रांस बीन के बीज की मांग सरकार को भेजी गई है। ये बीज फरवरी में कृषि विभाग में पहुंच जाएंगे। अगर किसी भी किसान को ये बीज चाहिए होंगे तो उन्हें अपना आधार कार्ड साथ लेकर आना होगा। हमारे टमाटर की जो डिमांड है वो हमारी 4 किलो की डिमांड है। 4 किलो हमने लाल सोना और सुपर सोना मंगवाया है, दोनों वेराइटीज मंगाई हुई हैं। और अगर हम कैप्सिकम की बात करें, शिमला मिर्च की बात करें, तो हमारी जो डिमांड है वो 2 किलो की डिमांड है। और जो वेराइटी हमने इस बार मंगवाई है वो मुमताज वेराइटी मंगवाई है, जिसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारी बीन्स है, फ्रांस बीन है, उसकी हमने कोमल वैरायटी मंगाई है। 100 किलो मतलब 1 क्विंटल की डिमांड थी हमारी जो हमने सबमिट करी है डिमांड। खीरे की बात करें तो खीरे का वेलकम सीड है WS811, वो हमने जो है हमारी जो है डिमांड 1 किलो की डिमांड है। जो हमारा करेला है जिसको हम बिटर गॉड बोलते हैं, उसकी हमारी जो है वो 500 ग्राम की डिमांड है। हमारी जो ब्रिंजल है, बैंगन है, वो माया जो वैरायटी है उसकी हमारी 1 किलो की डिमांड है। तो ये जो है अभी फार्मर को जो है वो आने वाले समय में ब्लॉक में जो है वो बीज उपलब्ध होंगे। ये फरवरी के फर्स्ट वीक तक हमारे यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।